अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो कोर्स कोड है जी 386, ठीक है, 386 सब्जेक्ट नेम है कंपलसरी इंग्लिश। इसका प्रॉपर गेस्ट पेपर, प्रॉपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोगों ने चैनल को, स्टडी चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। हर हाल के अंदर आप लोगों ने सब्सक्राइब करके जाना है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बेनिफिट ये होगा, वहाँ पर हम स्टूडेंट्स को फ्री गेस्ट पेपर, फ्री असाइनमेंट्स, फ्री अपडेट्स और इसी के साथ फ्री लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि आप लोग को A to Z AU की डिटेल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो ऐसा आपको कहीं पर भी ऐसा सब कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादातर आप लोगों को अपडेट्स मिलती है लेकिन लेक्चर्स, गेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलते। लेकिन हमारी कम्युनिटी वाहद है, हमारा स्टाफ वाहद है जो आप लोगों के साथ स्ट्रगल करके आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हर हाल के अंदर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कम्युनिटी को ज्वाइन करना है और आपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों को हर लेटेस्ट अपडेट वक्त पर मिलती रहे। आज की वीडियो जो है वो बेसिकली होने वाली है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स कोड 386 के ऊपर, कंपलसरी इंग्लिश के ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को मैं एक चीज़ मैं एडवांस से बता दूं, मैंने आप लोगों को पता है, सबसे पहले एक चीज़ ही स्टूडेंट्स को बताता हूं, आपने अगर मेरे पेपर को या मेरे गेस्ट पेपर को तैयार करना है या मेरे लेक्चर को तैयार करना है तो आपने बुक को टच नहीं करना। 100% गारंटी मेरी होगी, आपका पेपर क्लियर होगा अच्छे मार्क्स के साथ। लेकिन अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों को फॉलो करेंगे, ठीक है, अगर आप इनको देख के स्किप करके आप फिर बुक की तरफ मूव कर जाएंगे तो देन मेरी गारंटी 100% 0% भी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ क्लियर हर दफ़ा हर लेक्चर के अंदर करता हूँ कि आपने अगर तो मेरे गेस्ट पेपर्स को, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना है तो आपने बुक को एक साइड पे कर देना है, ठीक है। सबसे पहले आपने तैयार करना है और उसके बाद आपने पास पेपर को देखना है कि आपको अगर तो पेपर आपका अटेम्प्ट हो रहा है तो आपने अच्छी सी दवा देनी है, क्योंकि आप अगर इन चीज़ों को तैयार करके आप प्रीवियस एक कोई भी पास पेपर देखोगे तो आपका पेपर जो है वो फुल बाय फुल अटेम्प्ट होगा और इंशाल्लाह आप मेरे लेक्चर से बिल्कुल सेटिस्फाई भी होंगे। तो ठीक है, अब बातों की बजाय हम अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इस लेक्चर के अंदर ओनली आप लोगों के साथ में कंपलसरी इंग्लिश के जो हैं जी टॉपिक्स शेयर करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर। अगर आप लोग इस टॉपिक पर प्रॉपर एक लेक्चर चाहते हैं, यानी कि जिसके अंदर मैं आल के आल टॉपिक्स को एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊं कि आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसके अंदर क्या चीज़ आएगी, क्या नहीं आएगी, कौन सा इजी वे होगा, तो इसके अंदर आपने कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना है और व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर बताना है। देन इंशाल्लाह इस पर भी लेक्चर आ जाएगा सोन। तो अगर मैं गेस्ट पेपर की डिटेल्स आप लोगों के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर करूं तो इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं, 386 386 का जो पेपर होता है कंपलसरी इंग्लिश का, इसके अंदर प्यास पेपर से क्वेश्चंस नहीं आते। ये बात 100% मेरी कन्फर्म है, कभी भी पेपर से क्वेश्चन पिछले से नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, जो पिछले पेपर्स के अंदर ग्रामर यूज़ हुई है, पिछले पेपर के ऊपर जिस तरह से, जिस चीज़ों से क्वेश्चंस आए हैं, ग्रामर के जिस वे से क्वेश्चन आए, उससे आपका पेपर लाजमी आएगा, ये मेरी 100% गारंटी है। यानी कि हर साल पेपर जो सेटर है पेपर को चेंज करता है, ठीक है, ये बात 100% कन्फर्म है, और हर साल वो कुछ ना कुछ एडिशनल लेके आता है। लेकिन उसकी एक चीज़ सेम होती है, वो हर साल पेपर के अंदर जो ग्रामर है, जो चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन है, बेसिकली उन्हीं को यूज़ करता है, लेकिन उनको सीक्वेंस या उनका पैटर्न को चेंज कर देता है। यानी कि अगर आप लोग जो मेरे बताए हुए ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका पेपर 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। हर दफ़ा यही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो इन क्वेश्चन से क्वेश्चन को डिफरेंट वे में बना देता है, या फिर इनमें से किसी को स्किप करके कुछ एडिशनल चीज़ लेके आता है। यानी कि अगर आप कहते हैं कि मैं बुक पढ़ लूँगा, वर्ड टू वर्ड याद कर लूँगा तो पेपर को क्लियर कर लूँगा, मेरी बात अभी हाथ पे लिख लो, इम्पॉसिबल है। अगर आप सारी बुक भी इंग्लिश की याद कर लें तो आपका पेपर क्लियर हो जाए तो बहुत
मतलब कि 0% इसका चांस है, ठीक है, अगर मैं कहूँ तो। क्योंकि बुक से पेपर आता ही नहीं है, बुक्स के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें से पेपर नहीं आएगा। या आप लोग ज़्यादातर एक शहर की बुक होती है उसको परचेज़ कर लेते हैं, तो उसको भी पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट दूँगा, बेसिक वो चीज़ें बताऊँगा जिसको आप करने से आपका पेपर 100% अटेम्प्ट होगा। क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज़ अगर आप एक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, आपको उस मतलब अगर उसी सीक्वेंस में वो उसी चीज़ से कोई और क्वेश्चन दे दे, तो आप उसको किस तरह अटेम्प्ट करोगे? आपने तो जस्ट एक क्वेश्चन को रट्टा लगाया, आपका तो कंसेप्ट है वो 0 पे पड़ा हुआ है, आप उसको किस तरह अटेम्प्ट करोगे? ये चीज़ आप मुझे बताओ फिर, ठीक है? तो मैं आप लोगों के साथ ओनली पास्ट पेपर्स की जो क्वेश्चन है वो रिपीट नहीं होते ही, मैं आपको ये चीज़ अगेन रिपीट कर दिया, ठीक है। जस्ट जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा अगर आप उनको कर लेंगे तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। आपने चीज़ों का कंसेप्ट लेना है, कंसेप्ट लेना है, उनको रट्टा नहीं मारना, उनसे रिलेटेड चीज़ें याद नहीं करनी। कंसेप्ट लेंगे, उनसे जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका कवर अप हो जाएगा, 100% कन्फर्म है, ठीक है। उसके बाद ये पेपर पैटर्न अगर आप लोगों को बताऊं तो आपको पता है 100 मार्क्स का होता है पेपर आपका, ठीक है। लेकिन पेपर के अंदर बाज़ दफ़ा वो 8 सवाल दे देते हैं, 8 में से बोलते हैं 5 अटैम्प्ट करें, बाज़ दफ़ा 10 दे देते हैं, 10 में से बोलते हैं 5 अटैम्प्ट करें, या 10 में से 8 अटैम्प्ट करें, यानी कि हर दफ़ा पेपर पैटर्न चेंज होता है। बाज़ दफ़ा 5 के 5 देते हैं, 5 के 5 अटेम्प्ट करें, बाज़ दफ़ा पार्ट्स के फॉर्म में क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। यानी किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं, चॉइस आ सकती है, चॉइस नहीं भी आ सकती, चॉइस के ऊपर भी कोई कन्फर्म रूल नहीं है, लेकिन मोस्टली चॉइस आती ही आती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जी हमारे टॉपिक्स के ऊपर। टॉपिक्स के ऊपर बात करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को अगेन क्लियर कर दूं, स्टूडेंट्स, मैं जो चीज़ें आपको करवाऊंगा इसका आपने कंसेप्ट 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 लेना है। अगेन अगेन मैं चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, कंसेप्ट लेना है आपने। जस्ट एक एक चीज़ को याद करके साइड पे नहीं होना। अगर आप एक एक क्वेश्चन इन चीज़ों से मिलता याद कर लेंगे तो आपका पेपर कभी भी नहीं होगा। मेजोरिटी स्टूडेंट्स की सप्ली जो है वो इंग्लिश के अंदर आती है, यही चीज़ होती है कि वो स्टूडेंट जस्ट पास पेपर को याद करते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। जब पास पेपर से कोई क्वेश्चन नहीं आता देन वो अफसोस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर जस्ट मैं गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। इनको मैं एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा, एक्सप्लेन के ऊपर मैं लेक्चर सेपरेट फॉर्म में शेयर करूँगा। अगर आपने वो देखना हुआ तो इसी आपकी जो प्ले लिस्ट है वो आपको उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको देख लेंगे तो आपको जो फर्दर एक्सप्लेनेशन कवर हो जाएंगी, अदरवाइज़ आप खुद भी इनको लेक्चर के फॉर्म में प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन डिफरेंट कंडीशन, यानी कि आपको मैं सिंपल अगर बताऊँ ना, आपने अपने आप को एक्सप्लेन करना है डिफरेंट हालात के अंदर। वो बोल सकते हैं आप अपने आप को एक्सप्लेन करें व्हेन यू लिव अलोन इन होम, बोल सकता है आप अपने आप को एक्सप्लेन करें जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आपका ट्रैवल कैसा रहा हो, यानी कि किसी भी तरह वो क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। बात करने का मकसद ये है। क्वेश्चन नंबर 2, वो किसी भी फेवरेट पर्सनैलिटी के ऊपर पूछ सकता है, ठीक है। फ्रेंड, टीचर, किसी के ऊपर पूछ सकता है, लाइक कायद आज़म के ऊपर पूछ सकता है, इमरान खान के ऊपर वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, ठीक है। लाइक आप ऑप्शन दे सकते हैं, आप अपनी कोई भी फेवरेट जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। किसी फ्रेंड पे, किसी टीचर पे, किसी नेबरहुड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, बोल सकता है नरेटिव पैराग्राफ लिखें ऑन एनी फेस्टिवल पे, हो सकता है, ठीक है। ईद पे, ड्रामास पे, स्टोरी पे, फिल्म पे, म्यूजिकल कॉन्सर्ट पे, यानी कि वो आपने जो रिसेंटली अटेंड किया हो या देखा हो वो आपको बोल सकता है। आपने नरेटिव फॉर्म के अंदर जस्ट नरेटिव उसने बोला है, उसने ओवरऑल वे नहीं बोला, आपने उसने बोला जस्ट नरेटिव फॉर्म के अंदर आपने एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ आप 7-8 लाइनों का लिखते तो मैक्सिमम होगा, लेकिन आपने लिखना उसको नरेटिव फॉर्म में, और जिसके अंदर वो पूछेगा उसके अंदर भी आपने एक्सप्लेन करना है। वो हो सकता है इन चीज़ों से हट के पैराग्राफ पूछ ले, हो सकता है आपको बोले कि पैराग्राफ लिख के आप मदर कुकिंग के बारे में, तो आपको लिखना ही पड़ेगा, यानी कि आपको ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ का लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी, राइट अ पैराग्राफ ऑन, वो बोल रहा है कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है पोल्यूशन पे, एनी सोशल इश्यूज़ पे, या फिर फेवरेट टीचर पे, या फिर अर्थक्वेक पे, या फिर फ्लड पे, या फिर यूज़ ऑफ इंटरनेट पे। यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको आप पैराग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपने 10 15 20 लाइनों का आपने पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। पोल्यूशन के ऊपर, एनी सोशल, यानी कि कोई भी टॉपिक आपको दे सकता है, उस पर आपने अपने जो आपके माइंड में उसके बारे में जो सवाल आ रहा है, जो चीज़ आ रही है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आपको एडवांस में क्लियर कर दूँ, अगर सवाल 20 नंबर का है तो आपको कम से कम इंग्लिश के अंदर कम से कम 2 पेजेस भरने ही पड़ेंगे।
अगर सवाल 10 नंबर का है तो एक पेज से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपने अच्छा ग्रेड लेना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो उसको आप 1.5 पेज तक लेके जाएँ। अगर 20 मार्क्स का है तो आप उसको 2.5 से 3 पेज तक लेके जाएँ। एयू की जो शीट्स हैं वो छोटी होती हैं, उनको फिलअप करना भी ईज़ी होता है। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कंप्लीट द अपोलॉजी सेंटेंस रीजंस फॉर अपोलॉजी। यानी कि वो आपको कोई भी सेंटेंस दे सकता है, आप उसको कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू अपोलॉजी, ठीक है। आपको वो कोई रीज़न दे सकता है, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, एग्री एंड डिसएग्री। एग्री एंड डिसएग्री एक प्रॉपर टॉपिक है। एग्री एंड डिसएग्री की आप डेफिनेशन याद करें, इसको सेंटेंस अगर आ जाए उसमें आपने कैसे ढूंढना है। एग्री एंड डिसएग्री को अगर वो आपको बोले एग्जांपल्स लिखें एग्री एंड डिसएग्री की, वो आपने किस तरह लिखनी है, प्रॉपर इसको आपको कवर अप करना पड़ेगा इस कंसेप्ट को। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जी, गिव परमिशंस और रिफ्यूज। यानी कि आप किस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं, किससे आप मना कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रॉपर वो आपको 5 सेंटेंस दे सकता है, या आपको बोल सकता है इसको आप एक्सप्लेन करें विद डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स। आपको वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दे सकता है, आपका जस्ट माइंड को प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट दैट। वो आपको एक पैराग्राफ दे सकता है जिसके अंदर प्रॉपर स्टोरी होगी, ठीक है। उसके एंड पे आपको 5 सवाल देगा, ठीक है। 2-2 नंबर का एक सवाल होगा, ठीक है। उसमें से आपको ढूंढ के लिखना है। ये टू मच ईजी है, ये आपने 10th के अंदर भी किया है काम, नहीं 10th 9th के अंदर आपने ये काम किया है। क्वेश्चन नंबर 9, वो आपको कोई भी टॉपिक पे लेटर दे सकता है, फादर पे, ब्रदर पे, सिस्टर पे, फ्रेंड को वेकेशन पे इनवाइट करने पे, फ्रेंड कि आप फ्रेंड को मैरिज अटेंड करने पे, यानी कि किसी भी टॉपिक पे आपको एनी मतलब वन टॉपिक पे आपको ऐसे दे सकता है, आपको उस पे लिखना ही पड़ेगा। इसके लिए बेसिक कंसेप्ट यही है, ऐसे का मेथड देख लें, ठीक है। कम से कम ऐसे का मेथड जो है ना वो भी 5 नंबर का होता है, तो उसका जो बॉडी होगी, उसका स्ट्रक्चर जो होगा, वो आप ऐसे के अकॉर्डिंग अपनी टूटी फूटी जिस तरह के आपके अंदर इंग्लिश है उसी के आप फॉर्म में लिखते हैं तो काम चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर्मल इनफॉर्मल। इस पे प्रॉपर आप एक टॉपिक है, लेक्चर प्रॉपर है, आप इसको कवर करना पड़ेगा, इस टॉपिक को, डेफिनेशंस को, एग्जांपल्स को, हर चीज़ को देखना पड़ेगा। बाज़ दफ़ा वो 10 सेंटेंस देता है और ये भी बोल देता है कि आप फॉर्मल और इनफॉर्मल फाइंड आउट करें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है जी, कन्वर्ट इनटू फॉर्मल रिक्वेस्ट एंड कन्वर्ट इनटू इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनके जो आपका चीज़ें होंगी ना, पैराग्राफ होगा या सेंटेंस होंगे, कोई भी 5 सेंटेंस लगा लें, कोई भी पैरा लगा लें, वो आपको बोलेगा इसको कन्वर्ट करें फॉर्मल या इनफॉर्मल सेंटेंस के अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास होगा, डेवलप अ पैराग्राफ थ्रू स्टेम्स। यानी कि आपने एक स्टेम्स के अकॉर्डिंग पैराग्राफ को डेवलप करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास जो होगा, 5 सेंटेंस अबाउट योर ओपिनियन। अपनी राय के मुताबिक आपने 5 सेंटेंस लिखने हैं। आप उसके अंदर कोई भी आप अपनी राय दे सकते हैं किसी काम के अंदर, या कोई भी आप लिख सकते हैं, काम चल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो है जी, 5 सेंटेंस ऑन एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस। या आपको फिक्र दे देगा 10, उसमें से बोलेगा एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस सेंटेंस ढूंढें, या आपको खुद बोलेगा एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस की तारीफ करें और 5 फिक्रे लिखें, या फिर सिंपल बोल देगा, ठीक है। उसके बाद 15 पे आएगा जी, राइट अ पैराग्राफ यूजिंग कोहेसिव लिंकर्स। कोहेसिव लिंकर्स की डेफिनेशन याद करें, उसको आप लिखें, उसका पैराग्राफ आप किस फॉर्म में लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, उसकी क्या एग्जांपल्स हैं, आपको हर चीज़ देखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद वैसे बस सिंपल 16 है जी, 16 है सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंस आपको ना इस कोर्स के अंदर सिंपल सबसे पहले आपको एक जो काम है ना वो आपने करना है, आपने तीनों टेंसों को, ठीक है, कवर अप करना है, ठीक है। उसको मतलब बेसिक कंसेप्ट उसका लेना है। उसके बाद आपने ये 15 टॉपिक्स कर लेने हैं, तो इंशाल्लाह कंफर्म आपको बताऊंगा आपका पेपर क्लियर होगा अच्छे मार्क्स के साथ। फर्दर आपका जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन के अंदर, व्हाट्सएप पर, जहां आपका दिल करे आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा, बट लेट मिलेगा, ये हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हर टाइम कोई ऑनलाइन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है हो सकता है आप किसी और टाइम वीडियो देख रहे हो, उस समय इनएक्टिव हूँ, तो लेकिन रिप्लाई मैं इंशाल्लाह ज़रूर करता हूँ। फर्दर अगर कोई फर्दर अपडेट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स।